evening, this is your captain speaking. I regret to inform you कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। यहाँ तक कि आईबी मिनिस्ट्री ने नेटफ्लिक्स के हेड कंटेंट पे मुकदमा दर्ज करवा दिया है। उन लोगों को ये कहना है कि इसमें हिंदू कम्युनिटी का नाम बदनाम हो रहा है और जो टेररिज्म है उसको बचाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट पिछले मुद्दा से उभरा नहीं कि एक और मुद्दा सामने आ गया है। दरअसल ये मुद्दा है IC-814 प्लेन हाईजैक इन कंधार। इस पे एक वेब सीरीज आई है जिसका नाम है IC-814 द कंधार हाईजैक। इस वेब सीरीज को काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि इसमें जो टेररिस्ट है जिसका नाम हिंदू कम्युनिटी पे रखा गया है। यहाँ तक कि आईबी मिनिस्ट्री ने नेटफ्लिक्स के हेड कंटेंट पे मुकदमा दर्ज करवा दिया है। उन लोगों को ये कहना है कि इसमें हिंदू कम्युनिटी का नाम बदनाम हो रहा है और जो टेररिज्म है उसको बचाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जो IC-814 द कंधार हाईजैक वेब सीरीज है वो एक नोवेल से लिया गया स्क्रिप्ट है जिसका नाम है फ्लाइट इनटू फियर। और ये नोवेल वही लिखा है जो इस फ्लाइट का कैप्टन था। और इस नोवेल में जो भी लिखा हुआ है वो एकदम सच है, क्योंकि जो हाईजैकर था वो हिंदू कम्युनिटी का नाम कोड में यूज कर रहा था कि पांचों अपहर्ता पाकिस्तानी हैं। फिर खुलासा हुआ अपहर्ताओं के असली नामों का। चीफ दरअसल बहावलपुर का इब्राहिम अतहर था। ये मसूद अजहर का भाई है। डॉक्टर की पहचान कराची के शाहिद अख्तर सईद के रूप में हुई। बर्गर कराची का ही सन्नी अहमद काजी बना था और भोला भी कराची का ही था जिसका असली नाम जहूर इब्राहिम मिस्त्री है, जबकि शंकर सुकूर सिटी का शाकिर था। जब कभी बायोपिक पे मूवी या वेब सीरीज बनती है तो उसमें सेम पर्सन का हुलिया और नाम यूज किया जाता है, क्योंकि लोगों को सही में ये सच्चाई लगे। तो फिर क्यों इस वेब सीरीज को नेगोशिएट और इसके हेड कंटेंट राइटर को समन भेजा जा रहा है? दरअसल इस देश में बेरोजगारों की कमी नहीं है, क्योंकि वो लोग यही मुद्दा ढूंढते रहते हैं कि कहाँ हिंदू और मुसलमान हो रहा है। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ था उस दिन जो लोग 24 दिसंबर को ब्लैक डे ऑफ इंडिया कहते हैं। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से टेक ऑफ करती है। दरअसल ये फ्लाइट काठमांडू से दिल्ली जा रही होती है, लेकिन उसमें बैठे लोगों को ये नहीं पता कि दिल्ली अभी दूर है। तभी 5 लोगों ने मिलकर इस प्लेन को हाईजैक कर लेता है और इन पैसेंजरों को छोड़ने के लिए हाईजैकरों से एक डिमांड रखा जाता है जिसमें $200 मिलियन और पठानकोट के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को छोड़ने का। और इस डिमांड को इंडियन गवर्नमेंट बहुत आसानी से मान लेता है, क्योंकि इस प्लेन में 176 इंडियन पैसेंजर फंसे हुए थे और ये इंडिया का सबसे पहला और आखिरी प्लेन हाईजैक था। 24 दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. We were blindfolded, we all of us with our heads down. पैसेंजर है, उनकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. और इस वेब सीरीज में इंडियन गवर्नमेंट इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, ये देखिए नेटफ्लिक्स के हेड कंटेंट राइटर को समन किया है। देश में इतना बड़ा रेप कांड हुआ है, लेकिन उसमें तो इंडियन गवर्नमेंट का नजर तो है ही नहीं। इनको तो वेब सीरीज के पीछे भागना है, क्योंकि उस वेब सीरीज में भोला एंड शंकर नाम लिया गया है। इसलिए उन लोगों को शायद ये लगता है कि ये कोलकाता डॉक्टर रेप कांड से भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सरकार का जो मुलाजिम है, सरकार को जो चाटने वाले सोशल मीडिया वॉरियर है, उन लोगों को लगा कि सबसे पहले तो इनको दबोचते हैं। अगर ऐसा ही हाल हुआ कि सोशल मीडिया अब सरकार चलाएगी, उसके चाटने वाले वॉरियर चलाएंगे, तो हमारे क्रिएटिविटी कहाँ जाएगी, हमारे देश की बजट कहाँ जाएगा? अगर IC-814 पे जनता सवाल उठा दे कि आपने खड़ी हुई प्लेन को उड़ने क्यों दिया अमृतसर से, टाइम पे कमांडर रहते हुए भी एक्शन क्यों नहीं लिया आपने, ये क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने कभी नहीं पूछा आपसे। तो अब फिर क्यों इस कहानी को दोहराने के लिए इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो? भाई यही होता है इंडिया में, डेमोक्रेसी के नाम पे लोगों को चूतिया बनाया जाता है कि हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन आप तो देख ही नहीं रहे हो। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel it.